हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं दो बात बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 मैंने इसलिए छोड़ा है कि वो बाइनरी ऑपरेशन पर रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि 12th CBSE से हट गया है। ठीक है, स्किप्ट हो गया है अब। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि 1-1 के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी। अब तीसरा दे देखो, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) तो भी 1-1 होगा। मतलब ये है कि x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके अलग अलग इमेज बनेगा, तो हम कहेंगे 1-1 है। चलिए क्वेश्चन 4, शो दैट द फंक्शन f सच दैट R2 रेंज है -1 से +1 के बीच, डिफाइंड एज f(x) = x/1 + mod of x बिलोंग टू R इज 1-1 एंड ऑनटो फंक्शन। सोल्यूशन देखिए, 1-1 के लिए हम 4 कंडीशन लेंगे। जब x1 x2 दोनों पॉजिटिव होंगे, जब x1 x2 दोनों नेगेटिव होंगे, जब x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, जब x2 पॉजिटिव x1 नेगेटिव, 4 केस। तो चलिए 1-1 के लिए क्या करते हैं हम, लेट x1 x2 बिलोंग टू R, f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2)। f(x1) की वैल्यू रखेंगे x1/1 + mod of x1 इज नॉट इक्वल टू x2/1 + mod of x2। केस फर्स्ट, आइदर बोथ पॉजिटिव, x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन 0, तो mod of x1 = x1, mod of x2 = x2। तो f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), तो x1/1 + x1 इज नॉट इक्वल टू x2/1 + x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + x1 x2 इज नॉट इक्वल टू x2 + x1 x2। x1 is not equal to x2. Since f(x1) is not equal to f(x2), for every x1 is not equal to x2, function is 1-1. Case 2, both are negative, x1 is less than 0, x2 is less than 0. f(x1) is not equal to f(x2), x1/1 minus x1 is not equal to x2/1 minus x2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 minus x1 x2 is not equal to x2 minus x1 x2। x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा, x1 x2, x1 is not equal to x2। Since f(x1) is not equal to f(x2), for every x1 is not equal to x2, फंक्शन इज 1-1। ये भी कंडीशन होता है। एक तो ये बताए थे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), x1 इज इक्वल टू x2, तो भी 1-1, और ये भी कंडीशन 1-1 का है। केस थर्ड, केस फोर्थ की बात करेंगे, पहले ऑनटो प्रूव कर लो, या पहले उसको करके फिर ऑनटो करते हैं, बात एक ही है। पहले ऑनटो प्रूव कर ले रहे हैं। लेट y बिलोंग टू -1 + 1 के बीच में, लेट y इज इक्वल टू f(x1), y इज इक्वल टू f(x) वैल्यू x/1 + mod of x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y + y mod of x इज इक्वल टू x। ट्रांसपोजिंग किया, x को इस तरफ लिया तो y mod of x - x इज इक्वल टू -y। चलिए केस फर्स्ट, x इज लेस देन 0, केस 2 में आएगा x इज ग्रेटर देन 0। mod of x है इसलिए x इज लेस देन 0, तो mod of x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो -yx - x इज इक्वल टू -y। x कॉमन लेंगे -x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y + 1 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y/1 + y, f(x) इज इक्वल टू y/1 + y। तो y/1 + y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि x इज लेस देन 0 है, x की वैल्यू है ये। तो f(x) के वाले फंक्शन में x के स्थान पर रखो y/1 + y,
तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अपान वन वाई प्लस वन अपान वन माइनस वाई अपान वाई प्लस वन। एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम नीचे से कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाई अपान वाई प्लस वन माइनस वाई से नीचे कैंसिल होगा वाई, लिखेंगे एफ इज ऑनटो। अब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेंगे, तो क्या था y प्लस वाई माड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ पे y अपान वन प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, माड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपान वन माइनस वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू उसी में रखेंगे एक्स अपान वन प्लस एक्स में, तो वाई अपान वन माइनस वाई अपान वन प्लस वाई अपान वन माइनस वाई, दिस गिव यू वाई अपान वन माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई, एफ इज ऑनटो। क्लियर। केस थर्ड की बात कर रहे हैं, 1 1 के लिए दो केस बता चुके थे, तीसरा इफ x1 इज नेगेटिव x2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, माने x1 इज लेस देन जीरो x2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड ऑफ x1 आएगा माइनस, मॉड ऑफ x2 आएगा प्लस। एफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ x2, x1 अपान वन माइनस x1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपान वन प्लस x2। यहाँ पे x1 आएगा मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस x1, मॉड ऑफ x2 आएगा प्लस x2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराए x1 प्लस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, तो 2x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x2 इज पॉजिटिव x1 इज नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड आया क्या नेगेटिव, राइट हैंड साइड आया पॉजिटिव। एफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ x2 फॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो एफ इज 1 1। केस 4 if x1 is negative x2 is negative, x1 is less than 0 x2 is less than 0, तो मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस x1, मॉड ऑफ x2 इज इक्वल टू माइनस x2, तो एफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ x2, x1 इज अपान वन माइनस x1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपान वन माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x1 माइनस x1 x2 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो एफ एक्स सिंस एफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ x2 फॉर एवरी x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो फंक्शन एफ इज 1 1। क्लियर। क्वेश्चन 5, show that the function f such that R2 are given by fx is equal to x cube is injective। इंजेक्टिव का मतलब हुआ 1 1 प्रूव करना है, ठीक है। R11 चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, let x1 is not equal to x2 implies that x1 minus x2 is not equal to 0, तो f x1 is not equal to f x2, तो x1 cube is not equal to x2 cube, x1 cube minus x2 cube is not equal to 0, a cube minus b cube, a minus b a square plus b square plus ab, x1 minus x2 x1 square plus x2 square plus x1 x2 is not equal to 0,
since x1 square plus x2 square plus x1 x2 is not equal to 0 and x1 minus x2 is not equal to 0, x1 is not equal to x2, fx1 is not equal to fx2, for x1 is not equal to x2, f is 1 1 or injective. Question 6. Give example of two functions f such that n to n and g such that z to z such that GOF is injective but g is not injective. कह रहा है कि GOF फंक्शन जो है वो 1 1 है लेकिन g 1 1 नहीं है. इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. सपोज के लिए फंक्शन दो. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि जी फंक्शन जो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इसलिए मॉडुलस लिया. तो जी माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स. मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा मॉड के बाद मॉड ऑफ एक्स होती है. मतलब इसका कहने का मतलब है चाहे नेगेटिव का फंक्शन नेगेटिव ले डोमेन में या पॉजिटिव ले, जैसे -1 +1 ले, तो उसका सेम इमेज बनेगा. -2 + 2 का सेम इमेज बनेगा. इसका मतलब ये हुआ. तो g माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स such that g is not 1 1, that is not injective. क्योंकि जब माइनस दो मोर देन 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है तो मेनी ऑनटो फंक्शन होता है, 1 1 नहीं होता. नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का सेम इमेज बन रहा है यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ -1 और +1 का सेम इमेज बनेगा तो मैनी ऑनटो फंक्शन होगा, 1 1 नहीं होगा. जी इज नॉट 1 1, दैट इज नॉट इंजेक्टिव. आल्सो गॉफ देखते हैं. गॉफ सच दैट जेड टू जेड लेट x1 x2 बी 2 एलिमेंट्स ऑफ n सच दैट, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं. गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2, fx1 इज इक्वल टू fx2, वही बात हो रही. तो वो हटाएंगे तो जी fx1 इज इक्वल टू जी fx2. तो जी x1 इज इक्वल टू जी x2, तो x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है. fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2. x1 x2 बिलोंग टू n, x1 x2 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है. तो प्रूफ हुआ कि GOF इज 1 1, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन. चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन f such that n to n and g such that n to n such that GOF is onto but f is not onto. यहाँ कह रहा है GOF onto है लेकिन f onto नहीं है. सोल्यूशन देखिए इसका. लेट fx इज इक्वल टू x + 1 एंड gx इज इक्वल टू x - 1 if x is greater than 1, 1 if x is equal to 1. Let x belong to n be any element. नेचुरल नंबर ले लिए तो x की वैल्यू कहाँ से लेंगे? 1 से लेके 1 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एडिंग 1 बोथ साइड्स. तो x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 1 में 1 ऐड किया 2. तो x + 1 क्या है? fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर एवरी x बिलोंग टू n. तो रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू
नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 2 से 2, 3, 4 आ रहा है, एक छूट रहा है, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। रेंज ऑफ माने एक एलिमेंट छूटा ही रहा है, 1 छूट जा रहा है, बाकी सब आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 छूट रहा है। जब कोई एलिमेंट छूटता है कोडोमेन में तो उसको वो इनटू होता है ना, अनटो नहीं होता। हेंस एफ इज नॉट अनटो। आल्सो गॉप सच दैट n to n इज सच दैट गॉप x तो वो हटाएंगे तो जी एफ एक्स के x+1, तो जी x+1 जी एक्स फंक्शन में रखेंगे। x की वैल्यू x से ज़्यादा के लिए x-1, तो x की जगह रखेंगे x+1 -1 इज इक्वल टू x। गॉप x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग टू n। गॉप इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आई एक्स आता है ना, या आई आर उससे आइडेंटिटी फंक्शन है। हेंस गॉप इज अनटो। ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 8 देखिए। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subsets of x. Define the relation R in px as follows. For subsets a b in px, कह रहा px का सबसेट है ab, a related to b if and only if a is subset of b। a जो है b का सबसेट है, ज़रूरी नहीं है b भी a का सबसेट हो। is R an equivalence relation on px? Justify your answer। तो सॉल्यूशन देखिए। वी नो दैट अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम जानते हैं कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ईच ए बिलोंग टू पी एच, क्योंकि ये सेट जो है पी एक्स का सबसेट है, इसलिए देयरफॉर implies that A is reflexive. Also, let A and B belong to PX. A B जो दोनों है PX के सबसेट हैं, therefore A or B implies that A is subset of B कह रहा है। But A is subset of B need not implies B is subset of A। माने वही बात कह रहा है कि A तो B का सबसेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि B भी A का सबसेट हो। A or B does not implies B or A, so R is not equivalence relation। After today, my next topic is chapter 2, inverse trigonometry function, on Tuesday। ओके, चलिए क्वेश्चन 11 देखिए। बाकी जो छोड़ते जा रहे हैं वो आपके सिलेबस में है नहीं, जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। हमने 100% सोल्यूशन दिया है आपका चैप्टर फर्स्ट का, रिलेशन फंक्शन का, इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो अभी तक तुम्हारा 2 चैप्टर कवर हो जाता। क्वेश्चन 11, लेट S इज इक्वल टू सेट ए बी सी। S एक सेट है एंड T इज आल्सो सेट 1 2 3। फाइंड F इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन F सच दैट S टू T, S डोमेन है, T कोडोमेन, इफ इट्स एग्जिस्ट। तो कह रहा अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है, माने 1 1 आंटो दोनों है, तब उसका एफ इनवर्स निकालिए। 2 कंडीशन दिया है, एफ फंक्शन दिया है A3 B2 C3
सेकेंड दिया है A2B1C1। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट, एफ सच दैट S2T इज डिफाइंड एज, फंक्शन क्या दिया है, फिजिकल टू A3B2C3, तो इसका रेंज कितना दिया है, 3 2, सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 3 2 1, यही चीज़ टी दिया है, तो इज इक्वल टू टी, माने रेंज पूरा का पूरा टी है। दो गोला बनाओ, एक में एस के एलिमेंट लिखो, एक के टी के, ए बी सी 1 2 3, पूरा जब कोडोमेन रेंज हो जाता है, कोई भी खाली नहीं रहता है, तो इसको हम कहते हैं आंटो फंक्शन है ना। तो लिखेंगे सो एफ इज एन आंटो फंक्शन, बता चुके हैं हम आप लोग। अब इन 1 1 के लिए देखो, ए बी सी जितने हैं तीनों के अलग अलग इमेज हैं और कोई भी खाली नहीं है, तो लिखोगे आल्सो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एस हैव डिफरेंट एफ इमेज, सबके अलग अलग इमेज हैं। सो एफ इज 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट है, तो एफ इनवर्स सच दैट S2T था तो T2S कर दीजिए उल्टा, को डोमेन जो है डोमेन हो जाएगा, डोमेन को डोमेन हो जाएगा, तो एफ इनवर्स हो जाएगा, जहाँ A3 था तो 3A 2B 1C। सेकेंड पार्ट में आपका एफ मैप्स S2T इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू A2B1C1, तो यहाँ पे देखिए बी और सी का एक ही इमेज 1 बन रहा है, तो 1 1 तो है नहीं, मेनी 1 फंक्शन है, और यहाँ पे 3 छूटा है टी में, रेंज में, उसको डोमेन में, तो आंटो नहीं है, इनटू है, तो नाइदर 1 1 नॉर आंटो है, तो इसका इन्वर्स होगा ही नहीं। लेकिन दिखाएंगे कैसे, क्लियरली इमेज ऑफ बी एंड इमेज ऑफ सी, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1, दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। सो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, तो एफ इज नॉट इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन तब होता है जब 1 1 आंटो दोनों हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 1 नहीं है। चल अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ट्यूसडे को, वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। ओके बाय।